भारत विश्व गुरु बनने की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु, इसे लेकर आप क्या कहेंगे कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है या भारत विश्व गुरु है और भारत विश्व गुरु रहेगा? अब देखिए, मोदी जी लक्षद्वीप में 2 डुबकी लगाते हैं केवल, और हिल जाता है चीन। मालदीव की तो बात ही क्या करनी है, मालदीव तो छोटा सा है, हमारे हरिद्वार जिले के भी 1/3 जिले के बराबर है केवल। लेकिन चीन जैसा देश हिल जाता है, बौखला जाता है और फिर जवाब भी देता है, अपनी सफाई भी देता है। आज भारत आर्थिक दृष्टि से हम देखें तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आज भारत की है। अगर सुरक्षा के क्षेत्र में देखें तो सुरक्षा के क्षेत्र में आज दुनिया की 5 महाशक्तियों में आज भारत है। और आध्यात्मिक रूप से अगर हम देखें, क्योंकि अध्यात्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है योग, और प्रधानमंत्री एक आह्वान करते हैं, कुछ ही दिनों में दुनिया के 75% देश प्रधानमंत्री जी के आह्वान को एक तरह से निर्देश मान करके और योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में आज दुनिया में योग दिवस मनाया जा रहा है। आज आप अभी पूछ रहे थे गोसावी जी को कि आज तमाम दुनिया के विश्वविद्यालयों में रामायण पर रिसर्च हो रही है, और मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि आज दुनिया के देश, विशेषकर पश्चिम के देश, जहां पर हिंसात्मक प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा हो गई है, स्कूली बच्चे स्कूल में फायर खोल दे रहे हैं, अनेक बच्चे अपने साथी बच्चों को वहां पर मौत की नींद सुला दे रहे हैं। आज वो देश, उन देशों में एक चीज प्रारंभ हुई है कि हमको जो मॉरल स्कूलिंग है, मॉरल एजुकेशन है, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, मेरे को एक बार पोलैंड के राजदूत मुझे मिले थे, उन्होंने कहा कि हम पोलैंड में संस्कृत को शुरू किया है। संस्कृत वो भाषा है जो मातृभाषा से अहिंसात्मक वृत्ति पैदा होती है, हिंसात्मक वृत्ति ये समाप्त होती है, कम होती है। और जिस भाषा में इतना दम है कि वो हिंसक प्रवृत्ति को रोकती है, उनको संस्कारित देती है, उनको जीने का और जियो और जीने देने का, जो केवल जिस भाषा में इतना ज्ञान छुपा हुआ है, इतना संस्कार छुपा हुआ है, तो फिर भारत में ऐसी कौन सी चीज है कि भारत विश्वगुरु नहीं हो सकता है? दुनिया के जो देश हैं, अगर हम अन्य धर्मों की बात करें, वो कहते हैं साहब आप इसमें विश्वास करते हैं तो आपको जीने का अधिकार है, आप जो हैं तब आप ये है वो है, मतलब तमाम तरह की बातें करते हैं। लेकिन भारत ही एकमात्र ऐसा देश है कि जहां पर आलोचनाओं को भी अधिकार है, समालोचनाओं का भी अधिकार है, और सबको एक छतरी के नीचे लाने का। क्योंकि रामायण पढ़िए, आप महाभारत पढ़िए, गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, वेदों को पढ़िए, कहीं भी किसी के प्रति हिंसक व्यवहार की बात नहीं की गई है। सबको इंसानियत, सबको मनुष्यता, और सबको बड़ा इंसान कैसे हो सकता है, वो चीजें सिखाई गई हैं। और इसलिए भारत में वो तत्व है, भारत में वो तत्व ज्ञान है कि हम सारी दुनिया को अपनी छतरी के नीचे साथ साथ ले सकते हैं। राम राज्य की बात हो रही थी, तो राम राज्य क्या है? न राज्यम न राजासीत न दंड्यो न च दांडिका धर्मेणेव प्रजा सर्वम रक्षन्ति स्मः परस्परम। क्या है कि न राजा होगा, न राज्य होगा, न राजा होगा, न दंड देने वाला होगा, न जिसको दंड दिए जाने योग्य कोई व्यक्ति होगा। आपस में लोग धर्म के आधार पर एक दूसरे की रक्षा करेंगे। अब मुझे बताइए कि कहाँ ये बात कही गई है? और इसलिए भारतीय तत्व ज्ञान में वो सब चीजें निहित हैं जहां हम सारी दुनिया को एक छतरी के नीचे ला सकते हैं। वो ज्ञान हमारे पास है, ये मैं आपको अपने अल्प ज्ञान के आधार पर बोल सकता हूँ। बिल्कुल रावत जी।